दिसंबर वाले के लिए तो सही में दिल से सहानुभूति है कि उन लोगों के लिए गलत हुआ। 19-20 दिन में कोई रनिंग नहीं बना तो 19-20 दिन तो कम से कम रनिंग का दर्द ही ठीक होने में लगता है। तो उन लोगों के लिए तो सरकार की गलती, हम लड़कियां भी इसमें कुछ नहीं कर सकती। और यूट्यूब वाले पे भी वो लोग ज़्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि यूट्यूब वाले भी जो लड़कियों का 80+ 90+ नंबर आ रहे हैं उन्हीं लोग अपलोड कर रहे हैं ताकि लड़के थोड़ा सा और आक्रोशित होए। कोई भी यूट्यूब चैनल पे ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें लड़कियां बोल रही कि मेरा गोला 13 गया है और हाई जंप 3 फीट किए हैं। तो ज़्यादा यूट्यूब चैनल पे भी भरोसा ना करें। एवरेज स्कोर ही हो रहा है, लड़कियां 3 फीट ही कर रही है, 3-4 ही कर रही है, गोला भी 13-14 ही फेंक रही है। तो लड़के ज़्यादा आक्रोशित ना हो। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं राहुल यादव, आप सभी को द रिपोर्टर बिहार में स्वागत है। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं गांधी मैदान। गांधी मैदान में आते ही बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी में आए हुए हैं। यहाँ पर अभय सर से मिलते हैं। अभय सर के 6 छात्र आए हैं गेट पास लेकर के। सर से कुछ क्वेश्चन करते हैं और सभी से पूछते हैं क्या क्या उनका रणनीति था। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, थोड़ा एज रिलेशन पर हम बात करना चाहते हैं। स्टूडेंट सब का जो अभी कमेंट भी है कि अभय सर आवाज़ उठा रहे हैं और कोई फिजिकल टीचर जो है इस पर बोल भी नहीं रहे। देखिए, कहीं ना कहीं हम सब बच्चों के साथ हैं। जैसे EW एसेंशियल में उनके साथ थे, तो अभी आगे भी जो भी उनके हित में जो कार्य होगा उनमें हम साथ रहेंगे और कदम से कदम मिला के उनके साथ चलेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि मैं पीछे हटने वाला हूँ। जो मैं बोलता हूँ उसके साथ मैं डटे रहता हूँ, अड़े रहता हूँ, क्योंकि उससे मैं पीछे भागने वाला कभी नहीं हूँ। मैं अगर साथ हूँ तो आपको पूरा अंत तक साथ दूंगा, ना कि बीच नावधार में छोड़ दूंगा। कहीं ना कहीं मैं उनके साथ हूँ। 2 साल एज रिलैक्सेशन के बारे में हमारे कुछ टीचरों से चर्चा हुई है, कुछ प्रशिक्षक से भी चर्चा हुई है, और हमारे जो सर हैं अमित सर, वो मेन इस पर लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं हम लोग इस पर लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ से नोटिस लेकर जाके वहाँ बैठेंगे। ऐसा नहीं कि ऐसे जाके बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे तो पुलिस वहाँ से गोद देगा, एकदम मार के जियान कर देगा बिना नोटिस। देख रहे हैं BPSC का क्या हाल हो रहा है। कहीं ना कहीं BPSC वाले लोग लगभग 70 दिन से आसपास है, वहाँ पे हैं, तो उस पर कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ हम लोग को क्या है, लेकिन सबको आना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा जिसके बदौलत ये सब कोई सफल हो सकता है। जैसे EW एसेंशियल में सबको एक प्रदान पे लाए हम लोग, उसी तरह सबको आना पड़ेगा, तब जाके ये भी सफल हो सकता है। सर, आपके ही समूह का जो ट्रेनर हैं कुछ जो जाते हैं और कॉल करके स्टूडेंट को जो रिसीव करते हैं कॉल, जो भी स्टूडेंट उनको भड़काते हैं कि 5 लाख दीजिए, आपका 42 नंबर है फिर भी हो जाएगा। देखिए, भ्रमित करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आपको भ्रमित नहीं होना है। जितने भी लोग अभी पास करके आए हैं, ये चोट छोटा नहीं है। ये कलम के दम पर यहाँ तक पहुँचे हैं और मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसा पैसा देने वाला है। जो पैसा दे रहे हैं वो मूर्ख है। पैसा दीजिएगा, आपका पैसा डूब जाएगा, क्योंकि आप देखें फिजिकल रिटर्न में आपका कोई क्वेश्चन इधर से नहीं आया और फिजिकल एकदम सेफ हो रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा। तो आप मेरिट में कैसे काम करा लीजिएगा? 100% आप फंस रहे हैं पैसा देकर। और रही बात कि कौन क्या कर रहा है, उस पर हमको टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना। मैं कैसे हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ कि नहीं, ये देखना है। आपके साथ कौन खड़ा है, कौन कैसे पैसा लूट रहा है। पैसा तो बढ़ रहा है, लूटना की ज़रूरत है। आप दीजिएगा, आप फंसिएगा, फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा, फिर आप वहीं काम कीजिएगा, इधर उधर बदनामी होगा। इसलिए आप एकदम अडिग रहिए कि हमको नहीं देना है। जो होगा सो देखा जाएगा। आगामी भर्तियाँ बहुत सारे हैं, लाइन में है, उस के लिए तैयारी कीजिए। आप पॉजिटिव में रहिए, अपने कलम पे विश्वास कीजिए। कलम पे ताकत है, वो आपको बेहतर कर देगी। थोड़ा बात कर लेते हैं छात्र से। आपका क्या नाम है? आपका? शिवानी कुमारी। गेट पास मिल गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जितने मेहनत किए हैं तो आज ये गेट पास। कौन से कैटेगरी से? OBC से जी। कितना नंबर उठाए? 74 जी। आपका क्या नाम है? खुशबू कुमारी। कौन से कैटेगरी से? OBC। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। आप ही न थे जो NCL के समय आप जो बहुत आगे कैमरा के आगे जा कर के बहुत ज़्यादा रो रही थी? हाँ, हम ही थे। आज कैसा लग रहा है? उस समय रो रही थी, आज खुशी का पल वैसे ही दिख रहा है। हाँ, खुशी तो रहेगा ही, सर की वजह से। सर का क्या सहयोग रहा? बहुत ज़्यादा रहा। हमसे 2.5 फीट भी जंप नहीं होता था। 2.5 फीट भी नहीं होता था। और टाइगर जंप हमको सर सिखाए। 3-4 किए हैं। 3-4 किए। आप कितने किए? मैं 3 फीट की, मेरा पैर में इंजरी था। गोला कितना फीट हुआ? 15+। 15+। आपका क्या नाम है? पूजा कुमारी। क्या? पूजा कुमारी। कहाँ से हैं? आरा जिला। आरा से। हाँ। गेट पास लेकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सा कैटेगरी से है? SC कैटेगरी से। SC से? हाँ। कितना नंबर बन रहा है? मेरा 60 नंबर बन रहा है। 60 नंबर? हाँ। 30 रनिंग में और 13+ गोला गया था और 3-4 हाई जंप हुआ। 3-4 हाई जंप? हाँ, 3-4 हाई जंप। आपका क्या नाम है? आकांक्षा कुमारी। हाँ। और कौन से कैटेगरी से? जनरल कैटेगरी। कहाँ से हैं? मैं पटना से ही हूँ। कितना नंबर बन रहा है? अप्रोक्स मैं 76 नंबर उठाई हूँ। रनिंग 30 नंबर, हाई जंप 3-8 हुआ और गोला 16+। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगा वहाँ पर? डॉक्यूमेंट में मैं जनरल से थी तो 10-12 का बस मार्कशीट सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी, ओरिजिनल बस वेरिफिकेशन के लिए मांग रहा था, आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी और आवास बिहार का होना चाहिए, और कुछ नहीं मांग रहा था। और बाकी जो NCL EWS जो भी अपना कैटेगरी वाइज हैं उनका वो लग रहा था।
और वहाँ पे जो इंटर आप किए जिस टाइम, उस टाइम क्या क्या लिया गया और कितने देर का रेस्ट किया वहाँ पे, फिर रेस्ट करके हाई जंप जो कराते हैं? जैसे हम लोग जैसे इंटर किए तो उस वक्त एडमिट कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद अंदर जाने पे एक फॉर्म देंगे वो लोग, घोषणा पत्र दे रहे थे। हाँ, घोषणा पत्र पे अपना नाम और रोल नंबर मेंशन करना था, फिर उसके बाद वो वेरीफाई करके आगे भेज रहे थे। आपकी टीम में कितने थे? मेरे टीम में 50 बच्चे दौड़े गए, जिसमें 15 तो रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गए थे। हाँ, मेरे बैच में 15 लड़कियाँ रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गई थी। हाइट वेट में 1-2 लड़कियाँ छठी थी, हाई जंप में शायद कोई नहीं छठी थी और गोला में भी कोई नहीं छठी थी। लेकिन हाई जंप का रेशियो 3-4 ही था सबका। 3-8 बस 4 जन किए थे, जिसमें मैं एक थी, और 4 फीट बस 2 लड़कियाँ की थी। गोला में 13+ ही एवरेज लड़कियों का जा रहा था। 15+ फेंकने वाली का संख्या बहुत कम था, 16+ वाली का तो बहुत ही कम था। 1-2 का था जो 16+ जा रहा था। वेट में ज़्यादातर छट रही लड़की, उसके लिए क्या कहना चाहिए? पहले तक कल तक मेरे बैच में तो वेट में लड़कियां नहीं छटी है, 1-2 ही छटी है। और हाइट में भी जहां तक हो सके वहां के सर लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि किसी भी तरह लंबा सांस लो या फिर कोई भी जो भी थोड़ा बहुत हो, वो कोशिश कर रहे हैं कि ना छटे। माइनर से छट रही है तो अलग बात है, लेकिन हाँ, हाइट वेट में तो लड़कियाँ बहुत अच्छे से छटी रही है। रनिंग में वहाँ पर लगभग में कितना ज़्यादा लड़की छटी है आपकी टीम से? हम लोग दोनों एक ही बैच में हम दोनों का था। बैच था हमारा दोनों का। हाँ, और एक बात और कहना चाहते हैं, जिस समय एनसीएल का प्रॉब्लम था उस समय के मतलब तुलना से किया जाए तो आप सबको टाइम मिल गया, और जो भाइयों का टाइम नहीं मिल पाया उस भाइयों के लिए क्या कहिए? दिसंबर वाले के लिए तो सही में दिल से सहानुभूति है कि उन लोगों के लिए गलत हुआ। 19-20 दिन में कोई रनिंग नहीं बना, तो 19-20 दिन तो कम से कम रनिंग का दर्द ही ठीक होने में लगता है। तो उन लोगों के लिए तो सरकार की गलती, हम लड़कियां भी इसमें कुछ नहीं कर सकती। और यूट्यूब वाले पे भी वो लोग ज़्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि यूट्यूब वाले भी जो लड़कियों का 80+, 90+ नंबर आ रहे हैं उन्हीं लोग का अपलोड कर रहे हैं, ताकि लड़के थोड़ा सा और आक्रोशित होए। कोई भी यूट्यूब चैनल पे ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें लड़कियां बोल रही कि मेरा गोला 13 गया है और हाई जंप 3 फीट किए हैं। तो ज़्यादा यूट्यूब चैनल पे भी भरोसा ना करें। एवरेज स्कोर ही हो रहा है, लड़कियाँ 3 फीट ही कर रही है, 3-4 ही कर रही है, गोला भी 13-14 ही फेंक रही है। तो लड़के ज़्यादा आक्रोशित ना हो। बाकी जनवरी वाले तो लड़के खुशी हैं, दिसंबर वाले के साथ थोड़ा सा हुआ है गलती, तो इसमें सरकार का दोष है, हम लड़कियाँ भी कुछ नहीं कर सकती है। आपके जो भी मतलब बहन सब का जो नेक्स्ट डे में होने वाला है फिजिकल, उनके लिए क्या सहानुभूति है? जो आने वाले दिनों में जो लड़कियों का है उन लोग बस ये कि फ्री माइंड होकर दौड़े। यहाँ पे ग्राउंड पे ट्रायल देने में ज़्यादा स्ट्रेस फील होता था, लेकिन वहाँ पे बहुत फ्री माइंड में बहुत सब कुछ लाइट हो रहा है, तो ना वहाँ पे ज़्यादा डर लग रहा है ना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत। वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, तो वहाँ पे सबके लिए ऑल द बेस्ट जो देने वाले। रनिंग करने के लिए गए हैं वहाँ पे, तो क्या क्या डाइट लिए थे उसके बाद जाए? मेरा तो 11 बजे था, तो मैं सुबह एक नारियल पानी पी ली थी और फिर उसके बाद दाल रोटी खाई थी, और घर से निकलते समय 2-4 रसगुल्ले खा ली थी और कुछ नहीं मैं खाई थी। उसके बाद जो है वहाँ पर इंटर जो किए थे, इंटर करने के बाद आए, उसके बाद कितना देर के बाद जो है आपसे जो हाई जंप और ये जो लॉन्ग जंप दोनों कितना मतलब जो गोला फेंक जो होता है उसको कितना? हाँ, हम लोग के बैच में तो रनिंग के बाद कम से कम हाई जंप के लिए तो 20 मिनट 25 मिनट आराम से दे दिया होगा। उसके बाद हाई जंप हुआ और फिर हाई जंप के बाद हम लोग गोला वाले सेक्टर में गए, तो सर लोग का लंच चल रहा था, तो हम लोग उसमें भी आधे घंटे का टाइम मिल गया। तो हम लोग में तो काफ़ी टाइम मिला, तो सारे सेक्टर वाइज गैप ज़्यादा हम लोग को मिल गया था। फिर उसके बाद सारा काम जल्दी होता गया। कुछ लड़की है जो बोल रही है कि सेटिंग चल रहा है, अंदर में चल रहा है, सही में? मेरे ख्याल से तो नहीं सेटिंग चल रहा है, क्योंकि सारी लड़कियों का जो स्थिति है, लड़कियों का ज़्यादा समय मिलने से हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि उन लोग ज़्यादा इंजरी का शिकार हो जा रहे। कम समय वाले के लिए बेस्ट था, जिनको 1-1.5 महीना या 2 महीना मिला था उनके लिए बहुत अच्छा था। अभी मार्च वाली लड़कियों का बहुत दुर्गति, आप ग्राउंड आके पूछ लीजिए सबसे, आप लोग भी जान ही रहे होंगे लड़कियाँ कितने दर्द से ग्रसित हो रही है। तो सबका एवरेज स्कोर होने वाला है, मार्च वाली का हो या फिर फरवरी वाले का हो। थैंक यू सो मच। जैसे कि यहाँ पर मेरे जो गांधी मैदान में आए हुए थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा छात्र आए, लगभग में 6-7 छात्र गेट पास लेकर के आए। अभय सर की अभय सर की जो एकेडमी चल रहा है बिहार फिजिकल एकेडमी, उसमें आए हुए थे हम। जो वहाँ का जो छात्र था उनका रिव्यू भी लिए, और सभी से जाने गेट पास लेकर के जो क्या कारण है, किसका ज़्यादा भूमिका है, सभी का लिए, और सबका स्कोर भी जाने और कैटेगरी भी सबसे जाने कि आप सबका ज़्यादा कमेंट आता है कि कैटेगरी क्या रहता है भैया। और आप सबसे एक क्वेश्चन और है कि आप सब जो डर रहे हैं, इधर उधर फेक के कॉल में अटक रहे हैं, फेक कॉल से दूर रहें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अब जो है फेक कॉल से कोई भी, क्योंकि ये रिटेन एग्ज़ाम था उस समय भी आपको फेक कॉल आता था और वो रिजल्ट हो जाएगा, तो उस सब से दूर रहिएगा। और जो भी आपके मन में राय है और कमेंट है वो कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।